हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्को खुतन फूल। पेशानी से लेकर अर्क़े शाहे मदीना, साइल को अता कर दिया खुशबू का खजीना। फिर कहने लगी आयशा उम्मत की अमीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी वक़ार, लायक़े सद मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात कि आपने आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस हसीन पुरबहार मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। आप हज़रात बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि सरे शाम से अब तक यहाँ पर बैठकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरबहार तकरीब में शरीके सआदत रहे। अगरचे आप हज़रात यहाँ पर अक़ल्लियत में हैं, मगर आपका इंतज़ाम व इंसराम जोश व जज्बा काबिल मुबारकबाद है। मुझसे पेशतर आपने मशहूर तरीन शोराए कराम, शाहकारे तरन्नुम वासिफ़े शाहे हुदा, मुकरमी जनाब सनाउर रहमान साहब को समाअत फरमाया। साथ ही साथ बादशाह तरन्नुम अंदलीबे चमनिस्ताने रिसालत, नाज़िशे फ़िक्र-ओ-फ़न अली जनाब मुहतरम नईम अख्तर साहब तुलसीपुरी को समाअत किया और शोराए कराम ने नातो मनक़बत के अशार पेश किए। आप हज़रात ने मुलाहिज़ा किया, तकरीरें भी समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। आइए कुछ कहने और सुनने से कब्ल और पेशतर हम और आप मिलजुल कर आकाए नामदार मदनी ताजदार सय्यदे अबरारो अखियार कायनात के अव्वलीन फसले बहार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। आवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, ये 12 रबीउल नूर की मुनासिबत से जो तारीख आमद मुस्तफ़ा विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, हम और आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान से रमादमा है और पूरी दुनिया के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत पसंद लोग आमद रसूल को मुबारक व मसूद मानते हुए
हुजूर की आमद पर अपनी अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। सिर्फ हम और आप ही नहीं, बल्कि जिसका भी इंसानियत से ताल्लुक लगाव है, वो सब मुहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर अपनी फरहत व मसरत का इजहार करते हैं। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि दुनिया में तशरीफ आउरी पूरे आलम के लिए बाइसे मसरत भी है और काबिले सद इफ्तिखार भी है। हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी जब आमद हुई तो आपने लोगों को इंसानियत का सबक अता फरमाया। जिस दौर में आप तशरीफ लाए थे वो दौर निहायत जुल्मत कदा, पसमानदा, तरह तरह के जुल्म जौर को लोगों ने आम कर रखा था। अलगरज न इंसानियत का लिहाज होता था, न आदमियत का पासो मुरब्बत रखा जाता था। लोग दूसरे के माल को जबरन छीन करके खा जाते थे। चोरी और डकैती आम थी, छोटे बड़े की तमीज खत्म थी। शराब बहुत कसरत से पी जाती थी। हर तरफ तारीकी ही तारीकी छाई हुई थी। अलगरज ऐसा महसूस होता था कि कुफ्र और तुग़यान के बादल हर समत छाए हुए हैं और ऐसे आलम में हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। आप गौर फरमाइए, अगर चंद दिन तक किसी से को कोई हिदायत की बात न पहुंचे, अगर इंसान को खशियते खुदा उनके दिल में न डाला जाए, अगर इंसानों को कब्र और आखिरत याद न दिलाई जाए, अगर लोगों के सामने हिदायत और मुरब्बत की बातें न की जाएं, तो इंसान गफलत में चला जाता है। एक दिन सुनता है, दूसरे दिन फरामोश कर देता है। हर किस्म का जुल्म अपने अंदर वो रवा रखने लगता है। आप सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई थी, आप जब तशरीफ लाए थे, इससे पहले हजराते अंबिया इकराम की वक्तन फवक्तन आमद होती रहती थी। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 671 साल ज़माने फतरत का गुजरा, जिस जमाने में न कोई नबी आया न कोई रसूल आया। बताइए, जब कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, तो हिदायत की बातें कौन करता? लोगों की रहनुमाई कौन करता? आखिरत और आखिरत के अजाब से कौन डराता? कब्र और हश्र की याद कौन दिलाता? अलगरस ये 671 साल का जमाना ज़माना फतरत कहलाता है। जुल्म अपने इंतहा को पहुंच चुका था। बेराहरवी लोगों के घुट्टी में आ चुकी थी। किसी के पास कोई कानून और कोई उसूल व ज़ाब्ता नहीं बचा था। इंसान अपने अंदर इंसानियत खो चुका था। ऐसे दौर में हुजूर की तशरीफ आवरी हुई, नबी की जलवागरी हुई। शायर कहता है, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था,
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इंसानों को इंसानियत का मिजाज अता फरमाया। हुजूर जब तशरीफ लाए छोटे बड़ों का इम्तियाज आपने अता फरमाया। ये मेरे आका ही हैं जिन्होंने माफी का परवाना अता फरमाया, वरना आपके तशरीफ आवरी से पहले लोग जरा जरा सी बात पर आपस में लड़ जाते थे, उनके दरमियान जंगें जारी हो जाती थी और सदियों तक वो जंगें जारी रहती थी। नस्लन बादा नस्लिन खून रेजी और कत्ल गारत गरी हुआ करती थी, एक दूसरे से बदला लेने के नजरिए से जीते थे। परिवार के अंदर बच्चों की परवरिश होती थी तो उनको ये जहन दिया जाता था, ये जहन साजी की जाती थी कि ऐ बेटा, शबाना रोज उनको बताया जाता था, उनकी तरबियत की जाती थी कि तुम्हें बड़े होकर के फला जंग का बदला लेना है, फला के कत्ल का बदला लेना है, फला के कत्ल और मौत का बदला लेना है। अलगरज बदले की भावना में लोग जिंदगी जीते थे, बच्चे परवान चढ़ते थे और बड़े होते थे। मगर हुजूर आए हैं तो नजरिया बदल दिया है, हुजूर आए हैं तो सोच बदल दी है, नबी आए हैं तो इंसानों का मिजाज बदल दिया है। मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो आपने मिजाज अता फरमाया है कि लोग बदले की भावना और बदला लेने के लिए न जिए, बल्कि इस दुनिया में अपने भाइयों को माफ करने का बदल नजरिया लेकर के इस दुनिया में जिंदगी गुजारें, ताकि अपने भाइयों को माफ करें तो परवरदिगार उनके खताओं को आखिरत में माफ करे। मोहतरम, चुनांचे आप तसव्वुर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, जात पात का फर्क खत्म किया, गरीब और अमीर का फर्क मिटाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छूत और अछूत लोगों में समझा जाता था। एक साथ लोग बैठना गवारा नहीं करते थे, एक साथ खाना पीना गवारा नहीं करते थे। चुनांचे वो सिस्टम, वो निजाम दिया जिसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। आप देखिए इस दुनिया के अंदर हर महकमे में रिजर्वेशन होता है, हर महकमे के अंदर जागीरें मुस्तहकम होती है। चुनांचे प्लेन के अंदर भी दर्जे मुतय्यन होते हैं, फर्स्ट क्लास का दर्जा अलग होता है, इकोनॉमी क्लास का दर्जा अलग होता है, बिजनेस क्लास का दर्जा अलग होता है, सबके अलग अलग रेट होते हैं, सीटें फिक्स होती हैं। ट्रेन के अंदर एसी कोच होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एसियां होती हैं। जिन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया वो फर्स्ट क्लास की एसी में बैठते हैं, जिन्होंने कम पैसा लगाया वो सेकंड क्लास के एसी में बैठते हैं, जिन्होंने थर्ड क्लास का पैसा लगाया वो थर्ड क्लास के एसी में बैठते हैं, जिन्होंने और कम पैसा खर्च किया उन्हें स्लीपर सीट दी जाती है, जिन्होंने सबसे कम पैसा दिया उन्हें जनरल सीट दी जाती है। मगर दुनिया का वाहिद निजाम मजहब इस्लाम है जिसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, कोई सीट बुक नहीं होती है, कोई नशिस्त मुकर्रर नहीं होती है। आप मस्जिदों में चले जाइए, अपने वक्त का बादशाह भी आएगा तो उसके लिए वही सीट है, एक गरीब आएगा उसके लिए भी वही सीट है, मजदूर पहुंचता है उसके लिए भी वही सीट है, एक आम इंसान पहुंचता है उसके लिए वही सीट है। मस्जिदों के अंदर से, मस्जिदों के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जेती का पैगाम अता फरमाया, सारे ऊंच नीच के फर्क को मिटाया और दुनिया वालों को बताया, ऐ दुनिया वालों, कुल्लुकुम मिन आदम, सबके सब हज़रत आदम की औलाद हो। अगर बादशाह है तो वो भी आदम की औलाद है, अगर रियाया है तो वो भी हज़रत आदम की औलाद है, अगर फकीर है वो भी हज़रत आदम की औलाद है, अगर वजीर है वो भी हज़रत आदम की औलाद है। गोया की नस्ल के एतबार से, जात के एतबार से, पैसे के एतबार से, अपने रुतबे के एतबार से, अपने मनसब के एतबार से किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि ये पैगाम दिया जाता है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। ये पैगाम किसने दिया है? ये फर्क
और लिहाज किसने मिटाया है? किसी और ने नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिटाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी ने यह भी बताया कि इंसान अपनी जात की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर, अपने नस्ब की और हसब की बुनियाद पर, अपने इलाका और खानदान की बुनियाद पर दुनिया में बुलंद नहीं होता है, बल्कि बुलंदी का जो मिशन है, बुलंदी जिससे मिलती है वो कोई और चीज है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, ला फज़ीलता अरबियुन अला अजमियुन वला अजमियुन अला अरबियुन वला अस्वदा अला अबयज़ा वला अबयज़ा अला अस्वदा इल्ला मिनत तक़वा। तुम में किसी गोरे को काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। अगर अल्लाह की बारगाह में फजीलत का मेआर रखा गया है तो तुम्हारा पैसा जाहो हसब नहीं, बल्कि तकवा और परहेजगारी को रखा गया है। तुम में जो जितना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, गोया कि आप अपनी जबान में यूं कह लें, जो मुस्तफा का गुलाम है जमाने में वही सबका इमाम है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यह तालीम अता फरमाई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सुनाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह के नजदीक बुलंदी वाले वही हैं, उन्हें ही इज्जत मिलती है, उन्हें ही वक़ार मिलता है। मालूम ये हुआ कि अगर हमें सुरखरुई चाहिए, अगर हमें सरबुलंदी चाहिए, अगर हमें इज्जत चाहिए, अगर हमें इफ्तिखार चाहिए, तो हम इधर उधर न भटक करके अल्लाह की रज़ा में तलाश करें, मुस्तफ़ा की इताअत में तलाश करें, सुन्नत रसूल को अपनाएं। जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों का ज्यादा अमल होता है, दुनिया उसे अपना इमाम तस्लीम करती है। हमें और आपको भी चाहिए कि हम लाहौल इल्म में इधर उधर के मामलात में भटकने के बजाय सुन्नत को फॉलो करें, शरीयत पर अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर लाएं, चलें, नबी के बताए हुए दीन को अपनाएं। हज़रात मोहतरम, हम में और आप में, हमारे समाज के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इंसानियत का पैगाम अता फरमाया। यही वजह है कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि त्योहार तो ईद और बकरीद ही है, मगर उन्हें बताया जाए ईद और बकरीद और रमजान ये सब एक कौम के त्योहार हैं, ये कौमी त्योहार है, मगर ईद मीलादुन नबी ये आलमी त्योहार है, ये दुनिया का त्योहार है। ईद बकरीद रमजान ये मुसलमानों के लिए है, मगर ईद मीलादुन नबी ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। हुजूर ने इंसानियत का सबक सिखाया। कौन है जिसने हमें और आपको वालिदैन की ताज़ीम बताई? कौन है जिसने हमें और आपको बताया कि तुम में जो बड़ों की ताज़ीम ना करे, छोटों पर शफकतो मुरव्वत ना करे, वो हम में से नहीं हो सकता है? कौन है जिसने हमें और आपको पाकीज़ा मुआशरा अता फरमाया? कौन है जिसने हमें और आपको गुनाहों की दहलीज और दलदल से निकाल करके हमें और आपको ईमान की हलावत अता फरमाया? हद तो ये है कि अगर खुदा की मारिफत किसी ने दी है तो हमारे और आपके आका ने अता फरमाई। अंबियाए साबिकीन अपनी अपनी तबलीग में अल्लाह की वहदानियत का ऐलानो प्रचार तो करते रहे, मगर आप सारे अंबिया से पूछो, क्या तुमने खुदा को देखा है? तो सारे अंबिया का जवाब ये होगा कि हमने तो खुदा को नहीं देखा है, मगर जो हम सबके सरदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रूयत उन्हें हासिल होगी। और एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। हम सब हुजूर की इत्तबा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो सैयदुल मुरसलीन है, वो इमामुन नबीयीन है, वो खातमुन नबीयीन है। जब उनकी जलवागरी हो जाएगी, मेराज में वो कुर्बे खुदा में जाएंगे, हम सबके दावा पर दलील बनकर मुस्तफा की जात आएगी और उसी दलील पर पूरी दुनिया में
तौहीद का ऐलानो प्रचार होगा। अलगरस मेरे अजीजों, जरा तवज्जो फरमाइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हम सब के लिए बाइस सआदत है, बाइस बरकत है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी न होती, लोगों को खुदा की मारिफत तक हासिल न होती, लोगों को करीने जिंदगी न मिलती, सलीक़े बंदगी न मिलती, अगर ये सब कुछ अता हुआ है तो सदका है मुस्तफा जाने रहमत का, ये करम है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ये अता करदा है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हज़रात मोहतरम, चुनांचे हमें और आपको चाहिए कि नबी की आमद पर खुशियां मनाएं, और इस कदर खुशियां मनाएं, इस कदर खुशियां मनाएं कि दुनिया वाले जान जाएं कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के आमद की तारीख आई है, तो पूरी दुनिया का अहले ईमान झूम रहा है और ये कह रहा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आपकी तवज्जो है हमारी तरफ, आप सब लोग जरा तवज्जो से समझ बात सुनिए। सिर्फ नात खानी सुनना ही जो है जलसा नहीं है, असल जलसा तकरीर सुन करके कुछ वाज़ो नसीहत, कुछ इबरत हासिल कर। मगर हमारी और आपकी सारी एनर्जी उधर सर्फ हो जाती है। जब खुतबा का वक्त आता है तो बुझा हुआ मजमा होता है, लुटी हुई महफिल होती है,